हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिफरेंस देखने वाले हैं लोकल एप्लेट एंड रिमोट एप्लेट के बीच में। स्टार्ट करते हैं एप्लेट से। एप्लेट क्या होते हैं? जावा एप्लेट इंटरनेट कंप्यूटिंग में यूज़ किए जाने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। इन प्रोग्राम्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एंड एप्लेट व्यूअर्स या किसी जावा इनेबल्ड वेब ब्राउज़र्स के थ्रू इन्हें रन किया जा सकता है। किसी भी अदर जावा एप्लीकेशंस प्रोग्राम की तरह ही एक एप्लेट भी हमारे लिए कई ज़रूरी काम कर सकते हैं। जैसे कि एप्लेट कई प्रकार के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लेट में कई तरह के ग्राफिक्स डिस्प्ले हो सकते हैं जो कि वेब पेज पर दिखाई देते हैं और ये एप्लेट कई तरह के साउंड्स भी प्ले कर सकते हैं एंड ब्राउज़र्स में कई तरह के एनिमेशंस डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी एक वेब ब्राउज़र में जावा एप्लेट्स को यूज़ करके यूज़र किसी भी वेबसाइट में मल्टीमीडिया को यूज़ करके वेब पेज को और ज़्यादा यूज़फुल, इंफॉर्मेटिव, इजी, इंटरैक्टिव एंड डायनामिक बना सकते हैं। जावा के कारण ही हम इंटरनेट के आज के स्वरूप को देख सकते हैं जिसमें ढेर सारे मल्टीमीडिया यूज़ किए जा सकते हैं। अब हम एक वेब पेज में न केवल सिंपल टेक्स्ट व स्टैटिक इमेज होती है बल्कि एक वेब पेज में हम आज कई तरह के मल्टीमीडिया जैसे साउंड, एनिमेशन, वीडियो एंड ग्राफिक्स इन सभी को भी देख सकते हैं। जावा एप्लेट्स इंटरनेट सर्वर से एक्सेस होते हैं और इंटरनेट पर ट्रांसपोर्टेड होते हैं। यानी ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पर चलते हैं। जब यूज़र किसी वेब पेज में किसी भी लिंक को क्लिक करता है तब उस वेब पेज में यदि कोई भी जावा एप्लेट हो तो वो एप्लेट ऑटोमेटिकली इंटरनेट सर्वर से एक्सेस होकर यूज़र के कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं और वेब पेज के एक हिस्से को और वेब पेज में किसी एक हिस्से की तरह ही क्या होते हैं, रन होते हैं। जब भी एक एप्लेट क्लाइंट के कंप्यूटर पर आता है तो वो एप्लेट यूज़र के कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक सीमा में रखते हुए एक्सेस करता है ताकि ये एक अच्छे यूज़र इंटरफेस प्रदान कर सके, कई तरह की कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस कर सके और क्लाइंट की कंप्यूटर इन डेटा को वायरस से किसी भी प्रकार का डेंजर न पहुंचाएं। इसलिए इस तरह से हम एप्लेट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस की। जो क्लासिफिकेशन है जावा का वो 2 पार्ट्स में किया गया है। हमारे पास में 2 तरह के जावा एप्लेट अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट होता है लोकल एप्लेट, सेकंड होता है रिमोट एप्लेट। लोकल एप्लेट की हम बात करते हैं। किसी एप्लेट को हम वेब पेज में 2 तरह से एम्बेड कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका होता है हम सेल्फ वेब पेज बनाएं एंड उसमें एप्लेट को एम्बेड कर देते हैं एंड दूसरा तरीका होता है कि किसी एप्लेट को किसी रिमोट कंप्यूटर सिस्टम से डाउनलोड करते हैं और फिर उसे हम अपने वेब पेज में एम्बेड कर लेते हैं एंड ऐसा एप्लेट जिसे लोकल कंप्यूटर पर डेवलप किया गया हो, उसी लोकल सिस्टम पर उस एप्लेट को स्टोर किया गया हो, तो इस प्रकार के एप्लेट को लोकल एप्लेट कहेंगे। जब एक लोकल वेब पेज किसी लोकल एप्लेट को ढूंढता है या सर्च करता है तो उसका इंटरनेट से कनेक्टेड रहना ज़रूरी होता है। ऐसा वेब पेज नॉर्मली लोकल कंप्यूटर की सभी डायरेक्टरीज को सर्च करके एप्लेट को सर्च करता है और वेब पेज में लोड कर देता है। सेकंड होता है रिमोट एप्लेट। यहाँ पर लोकल एप्लेट का एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि लोकल कंप्यूटर जो होता है वहीं पर क्या बनाया जाता है, लोकल एप्लेट को डेवलप किया जाता है। देन रिमोट एप्लेट पर आते हैं हम। रिमोट एप्लेट एक ऐसा एप्लेट होता है
जिसे किसी अदर डेवलपर ने डेवलप किया होता है और किसी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर किया जाता है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो। यदि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो हम उस रिमोट एप्लेट को इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके अपने लोकल कंप्यूटर सिस्टम पर रन कर सकते हैं। किसी रिमोट कंप्यूटर पर रखे रिमोट एप्लेट को सर्च एंड अपने कंप्यूटर सिस्टम के वेब ब्राउज़र में लोड करने के लिए हमें उस एप्लेट की वेब एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है और किसी भी एप्लेट की इस वेब एड्रेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL कहते हैं और इस एड्रेस को हमें हमारी HTML फाइल में एप्लेट टैग के कोड बेस एट्रीब्यूट के एक मान के रूप में यानी कि एक वैल्यू के रूप में स्पेसिफाई भी करना होता है। लेकिन जब भी हम लोकल सिस्टम पर किसी एप्लेट को लोकेट करना चाहते हैं तब इस कोड बेस टैग में हमें हमारे एप्लेट की लोकल एड्रेस यानी एप्लेट की डायरेक्टरी पाथ देना होती है। क्लाइंट एंड सर्वर यदि किसी यूज़र को किसी एप्लेट की रिक्वायरमेंट है और वो एप्लेट उसके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है तो वो यूज़र उस एप्लेट को किसी रिमोट कंप्यूटर से ले सकता है। उसे ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती कि वो एप्लेट किस रिमोट कंप्यूटर पर स्थित है या किस तरह से बना है। एक तरह से देखा जाए तो एक यूज़र इंटरनेट के थ्रू पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और जिस तरह से इन्फॉर्मेशन चाहता है उस तरह से वो इंटरनेट से एप्लेट के रूप में उस इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT की लैंग्वेज में कहे तो जिस कंप्यूटर से यूज़र को इन्फॉर्मेशन एप्लेट या वेब पेजेस के रूप में मिलती है उस रिमोट कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं और यूज़र का लोकल कंप्यूटर जो कि एप्लेट या वेब पेजेस के थ्रू किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को सर्वर से प्राप्त करता है उसे क्लाइंट कहते हैं। इस तरह से एक लोकल कंप्यूटर के ब्राउज़र एंड एक रिमोट कंप्यूटर से आने वाले एप्लेट की इन्फॉर्मेशन के बीच में क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप बन जाती है। इस सिचुएशन में क्लाइंट वो होता है जो वेब पेज के HTML डॉक्यूमेंट को अपने लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड करता है, जबकि सर्वर वो होता है जो वेब पेज को क्लाइंट के कंप्यूटर पर अपलोड करता है। यूज़र का कंप्यूटर हमेशा क्लाइंट नहीं होता है और रिमोट कंप्यूटर हमेशा सर्वर नहीं होता है। कब कौन सा कंप्यूटर क्लाइंट होगा और कब कौन सा कंप्यूटर सर्वर होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी समय कौन सा कंप्यूटर किस तरह का काम कर रहा है। यहाँ पर आपको इमेज नज़र आ रही है जहाँ पर लोकल कंप्यूटर और एक रिमोट कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया है थ्रू द इंटरनेट, जहाँ पर वो एक्सचेंज कर रहे हैं रिमोट एप्लेट को। लोकल कंप्यूटर को यहाँ पर बनाया गया है क्लाइंट, रिमोट कंप्यूटर को यहाँ पर बनाया गया है सर्वर। इस तरह से लोकल एप्लेट एंड रिमोट एप्लेट को यूज़ में लाया जाता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।